विच IDE यू आर यूजिंग? कौन सा आप एडिटर यूज कर रहे हो? Yes. VS Code. Okay, great. So let's create a folder here on a desktop. I'll name this folder JavaScript dash playwright, Mhm. and I'll open this in a VS Code. Open a folder, desktop, JavaScript playwright. अब यहाँ पर हम एक HTML का पेज क्रिएट करते हैं बिकॉज यू कैन नॉट रन अ जावास्क्रिप्ट विदाउट HTML. Mhm. तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ HTML की विद द नेम ऑफ index.html and explanation mark to add the boilerplate, and then I'll write a heading 1 JavaScript part 1. So we'll learn JavaScript part by part and I'll create a folder for that. आपके पास एक्सटेंशन है लाइव सर्वर का? देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक्सटेंशंस टैब दिख रहा होगा. यहाँ पर आप एक्सटेंशंस डाउनलोड कर सकते हो अपने VS कोड के लिए. एक्सटेंशंस बेसिकली आपके VS कोड के एक्सपीरियंस को इन्हेंस करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करते हैं. सो इन दिस केस मुझे यहाँ पर एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना है विच इज़ अ लाइव सर्वर. तो आपको सर्च करना है लाइव सर्वर और कुछ इस तरीके का आपके पास एक्सटेंशन आएगा. क्लिक दिस extension and you'll see the installation button. And one more extension you have to download. It is Prettier, Prettier. Prettier क्या करता है? ये आपके कोड को क्लीन कर देगा वंस यू सेव द फाइल. तो इंडेंटेशन आपको पता होगा, स्पेसिंग आपको पता होगा. तो जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं, अनवांटेड Mhm. स्पेस होते हैं, कोड में कोई एरर होता है, तो ये आपको वार्न कर देगा और आपकी फाइल को क्लीन कर देगा एक तरीके से. अगर ये डिसेबल दिखा रहा है विच मीन्स कि इट इज़ इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली. लाइव सर्वर को कैसे यूज़ करना है वो तो मैं अभी आपको बताऊंगा. बट उससे पहले प्रीटियर को कैसे यूज़ करना है, जो आपने कोड फॉर्मेटर का यूज़ किया, डाउनलोड किया, उसको कैसे यूज़ करना है. उसके लिए आपको यहाँ पर गियर आइकन में आना है. यहाँ पर नीचे Mhm. इस पे क्लिक करोगे, देन सेटिंग्स का बटन होगा, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके VS कोड की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी. अब यहाँ पर ऊपर ही आपको एक तो दिख रहा होगा फॉर्मेट ऑन सेव. थोड़ा सा स्क्रॉल करो एंड आपको एक दिख रहा होगा डिफॉल्ट फॉर्मेटर. उसमें क्या सिलेक्टेड ऑप्शन क्या सिलेक्ट हो रखा है, उसमें आप प्रीटियर को सिलेक्ट कर लो जो आपने अभी अभी डाउनलोड किया है. ये आपका थर्ड नंबर में होगा. और एक वर्ड रैप करके भी होगा उसके दो सेटिंग्स नीचे, दो ऑप्शंस नीचे, वर्ड रैप, इसको ऑन कर लो. नाउ यू कैन क्लोज द टैब, सेटिंग्स टैब बंद कर सकते हो अब इसे. अब इसमें आपने क्या क्या अचीव कर लिया. Okay. अब देखो ये आपकी HTML फाइल है. अभी ये फाइल मुझे क्लीन दिख रही है. मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है कि कौन सा टैग कौन से टैग के अंदर है, पेरेंट कौन है, चाइल्ड कौन है. क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रॉपरली अच्छे से स्पेसिंग दे रखी है. बट अगर मैं इसमें से स्पेसिंग हटा देता हूँ, सी, अगर मैं ये स्पेसिंग हटा देता हूँ सारी, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा टैग कौन से टैग के अंदर है. और अगर मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्पेसिस डाल देता हूँ, अब ये फाइल क्लीन नहीं है, राइट. अब देखो जैसे ही मैं इस फाइल को सेव करूंगा, Ctrl+S, तो ये ऑटोमेटिकली प्रीटियर इस फाइल को क्लीन कर देगा. तो ये चीज़ हमने अचीव की विद दिस एक्सटेंशन प्रीटियर. तो अब नेक्स्ट है हमारा ये गो लाइव. जैसे ही आपने लाइव सर्वर डाउनलोड किया होगा एक्सटेंशन, आपका ना यहाँ पर बॉटम बार में एक टैब ओपन शो कर रहा होगा आपको गो लाइव का. इस पे जब आप क्लिक करोगे ना तो आपका लाइव सर्वर क्या करेगा, आपकी इस फाइल को लाइव रन कर देगा. इससे क्या हुआ, आपने जैसे ही गो लाइव पे क्लिक किया, अब वो पोर्ट 550 लिखा रहा है, जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया, इसने आपके कोड को रन कर दिया ब्राउजर पे, जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होगा. एंड आई सजेस्ट कि आप क्रोम को डिफॉल्ट ब्राउजर बनाओ क्योंकि वो सही सही रहता है. ओके, ये कर दिया. अब इसमें जब भी आप कोई चेंज करोगे ना, जैसे मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड, जैसे ही मैं फाइल को सेव करूंगा, लाइव सर्वर क्या करेगा, पेज को रिफ्रेश कर देगा. देखो फाइल को सेव किया, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया. Mhm. यहाँ पर इसको मैं हटाऊंगा, फाइल को सेव करूंगा, अगेन इट विल ऑटोमेटिकली रीलोड्स द टैब जो ये लाइव सर्वर है. तो आपको क्या करना पड़ रहा है, आप कोड को लिख रहे हो, उसको सेव कर रहे हो, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं. अब इसको बंद करने के लिए आपको यहाँ पर पोर्ट पे क्लिक करना है, पोर्ट 5500, इसको क्लिक करोगे तो ये बंद हो जाएगा. सर्वर इज नाउ ऑफलाइन. आपको क्या करना है, आपको बस एक बार इसको क्लिक करना है गो लाइव को और छोड़ देना है.
भूल जाओ कि आपने उस पर क्लिक भी किया है, तो आप इसमें कोडिंग करते जाओ, वो अपने आप अपडेट करता जाएगा। अब HTML का टॉपिक नहीं है हमारा, हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट का काम क्या है? जावास्क्रिप्ट कंट्रोल्स द HTML एंड द CSS एंड द ब्राउजर। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम अपनी नॉर्मल स्टैटिक वेबसाइट को डायनेमिक बना सकते हैं। हम अपने HTML को कंट्रोल कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट इज योर प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। HTML जो है वो टैग बेस्ड लैंग्वेज है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। CSS इज ऑल्सो अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट इज योर मेन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट में हमारे पास प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वेरिएबल्स, लूप्स, एरेज, ऑब्जेक्ट्स, वो सब। तो जावास्क्रिप्ट को कैसे रन करना है? एक तरीका तो ये है कि आप अपने पेज को इंस्पेक्ट करो, डेवलपर टूल्स ओपन करो इसमें। एंड हाउ टू ओपन अ डेवलपर टूल इन योर ब्राउजर? बाय टैपिंग ऑन दिस थ्री बटन, मोर टूल्स एंड डेवलपर टूल्स। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपका डेवलपर टूल्स ओपन कर देगा। अब इसमें आपको कंसोल टैब में जाना है, यहाँ पर आप अपना कंसोल टैब में जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। ठीक है, हाउ? जैसे कि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट एज इज इक्वल्स टू 18। तो ये मेरे पास एक वेरिएबल क्रिएट हो गया एज, जिसकी वैल्यू हो गई 18। अगर मैं यहाँ पर एज को प्रिंट करूंगा या फिर लिखूंगा तो मुझे 18 मिलेगा। मैं अपने ब्राउजर को कंट्रोल कर सकता हूँ। ब्राउजर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? यहाँ पर आपने देखा होगा ब्राउजर में पॉपअप विंडो आती है, अलर्ट विंडो। वो मैं जावास्क्रिप्ट से लेकर आ सकता हूँ। कैसे? टू इनेबल द अलर्ट विंडो आई हैव टू राइट अ फंक्शन, अलर्ट फंक्शन। मुझे इसको इन्वोक करना पड़ेगा, इसको कॉल करना पड़ेगा। और जो भी आपको मैसेज देना है, दिस इज माई मैसेज, एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर ये देखो अलर्ट विंडो आ गई विद द मैसेज, दिस इज माई मैसेज। तो ये मैंने कैसे किया? मैंने ये विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट किया। जावास्क्रिप्ट की हेल्प से मैं अपने ब्राउजर को, टैब को कंट्रोल कर सकता हूँ। इसकी स्टोरेज को, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, कुकीज स्टोरेज, उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। HTML का कंटेंट चेंज कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें मेरे पास अवेलेबल होती है जावास्क्रिप्ट में। तो एक तो ये तरीका है जावास्क्रिप्ट लिखने का, लेकिन ये टेम्परेरी तरीका है। जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा, ऑल माई जावास्क्रिप्ट इज गोन, जा चुकी है। अब कैसे मुझे वापस लेकर आनी पड़ेगी? कोई तरीका नहीं है। तो ये होता है टेम्परेरी तरीका। परमानेंट तरीका क्या है? आप HTML में आओ और यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग का यूज करो, एंड इसके अंदर यू कैन राइट अ जावास्क्रिप्ट कोड। जैसे कि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट माई नेम इज इक्वल्स टू राहुल। तो मेरे पास यहाँ पर एक नाम आ चुका है, राहुल। मैं यहाँ पर अलर्ट फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, हेलो वर्ल्ड। फाइल को सेव करूंगा एंड आई विल सी हेलो वर्ल्ड हेयर। ये मैंने जावास्क्रिप्ट लिखी है यहाँ पर। मैं यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर अगर कैलकुलेशन करता हूँ, 10 + 20 - 13 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर मुझे क्या आउटपुट मिलेगा? 23.5। इसको मैं सिंपल कैलकुलेटर की तरह भी यूज कर सकता हूँ। बट एक चीज नोटिस करना, मैंने यहाँ पर कंसोल टैब में सिंपल जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा विद सम ऑपरेटर्स, प्लस माइनस डिवीजन। मुझे यहाँ पर आउटपुट मिल गया। यही चीज अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि ये भी तरीका है, 10 + 20 - 13 मल्टीप्लाई बाय या फिर डिवीजन बाय 2। फाइल को सेव किया, आई विल नॉट सी एनी आउटपुट हेयर। ऐसा क्यों? यू कैन से मैंने यहाँ पर कोड लिखा, बट ये कोड का आउटपुट क्या है? आउटपुट भी आ चुका है, बट उसको मैं देखूंगा कैसे? उसको देखने के लिए मुझे कंसोल टैब का यूज करना पड़ेगा। आपको अगर अपनी जावास्क्रिप्ट में कोई भी वैल्यू देखनी है कि क्या उसकी वैल्यू है, कोई भी एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है, वो अगर आपको देखना है, जैसे इस एक्सप्रेशन का क्या वैल्यू है, क्या इसका रिजल्ट है, उसको देखने के लिए आप कंसोल टैब में देख सकते हो। बट अगर आपको कंसोल टैब में कुछ देखना है, आप डायरेक्टली नहीं देख सकते। उसके लिए आपको कंसोल ऑब्जेक्ट में, कंसोल एक ऑब्जेक्ट है, उसमें लॉग फंक्शन है, उसको आपको इन्वोक करना पड़ेगा। एंड इनसाइड दैट फंक्शन यू हैव टू राइट दिस एक्सप्रेशन। फंक्शन, एक्सप्रेशन, इन्वोक, ये सब वर्ड्स क्या है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर आपको ये लिखना है, वंस यू राइट दिस हेयर यू विल सी द रिजल्ट इन योर कंसोल टैब। तो कंसोल डॉट लॉग एक तरीके से एक पिलर है आपके कोड और इस टैब के बीच का। कुछ भी अगर आपको यहाँ पर लिखवाना है, आपको इसके अंदर लिखना पड़ेगा। कंसोल इज योर
मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब इन जावास्क्रिप्ट। जो भी एरर आएंगे जावास्क्रिप्ट में वो सब आपको इधर ही दिखेंगे। जो भी आपको प्रिंट करना है वो सब आपको इधर दिखेगा। दिस इज द वन मेथड टू राइट अ जावास्क्रिप्ट इन योर HTML। बट अगेन दिस इज नॉट द ऑप्टिमल मेथड। हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर एक अलग से जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट करनी चाहिए, script.js। इसके अंदर हम यहाँ पर ये वाला कोड लिखेंगे। कॉपी किया, यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ विद द HTML टैग। कमेंट कर दिया और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। अलर्ट विंडो हटा देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जावास्क्रिप्ट का कोड एक अलग फाइल में, सेपरेट फाइल में लिखा, जो कि हमारे कोडिंग को थोड़ा सा क्लीन कर देता है, रीडेबल कर देता है। तो script.js यहाँ पर आ गया। ठीक है, एंड अब मुझे इस HTML फाइल को इस जावास्क्रिप्ट फाइल से कनेक्ट करना होगा। टू डू दैट हमें यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग का यूज करना है। src सोर्स उसको प्रोवाइड करना है, सोर्स एट्रीब्यूट, एंड उसको फाइल का पाथ बताना है, ./script.js। फाइल को सेव करेंगे। अब आप यहाँ पर दोबारा से वो आउटपुट देख पा रहे हो जो यहाँ पर हमने लिखा है। तो ये सही तरीका है और हम इसी मेथड को यूज करेंगे अपने जावास्क्रिप्ट कोड लिखने के लिए। ट्राई करो और आउटपुट आ रहा है तो बताओ, आउटपुट नहीं आ रहा तो बताओ, कोई एरर आ रहा है तो बताओ। एरर कहाँ पर आएगा, कंसोल टैब में ही आएगा एरर। टू ऐड अ कमेंट इन योर CSS आपके पास दो कमेंट होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, जैसे कि /डबल, तो ये कमेंट हो जाएगा। अगर आपको मल्टीपल लाइंस कमेंट करने हैं तो /* और बंद करने के लिए */, ये मल्टीपल लाइंस कमेंट है। HTML फाइल के लिए आप यहाँ पर ये कमेंट होता है, ये टैग होता है कमेंट का, <! और बंद करने के लिए -- और इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल /। जो भी आपको कमेंट करना है उसको सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल /, वो कमेंट हो जाएगा। सबसे पहला टॉपिक है हमारा जावास्क्रिप्ट में वैल्यूज एंड वेरिएबल्स। वैल्यूज यानी कि कौन कौन सी वैल्यूज आप इसमें डाल सकते हो, डेटा कैसा कौन कौन सा होता है, क्या टाइप्स होते हैं डेटा के, और वेरिएबल्स उन डेटा को, उन वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज होता है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वैल्यूज से ही, डेटा से ही प्रोग्रामिंग हो पाती है, उसके बिना आपकी प्रोग्रामिंग जीरो है। अगर वैल्यूज नहीं है तो प्रोग्रामिंग नहीं हो पाएगी। फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर में वैल्यूज क्या होती है, नंबर्स, जिसमें आप कैलकुलेशन करते हो। तो विदाउट अ वैल्यू आपकी प्रोग्रामिंग बिल्कुल भी काम नहीं करती। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स एक मेथड है टू स्टोर अ, वेरिएबल इज अ मेथड, और यू कैन से वेरिएबल इज अ वे टू स्टोर अ वैल्यू इन अ बॉक्स। आप वैल्यू को एक बॉक्स में स्टोर कर लोगे। वाई वी हैव टू डू दैट, ताकि हम उसको रीयूज कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है हमारे पास, इस बॉक्स के अंदर मुझे कोई वैल्यू स्टोर करनी है, लेट से मुझे यहाँ पर नंबर स्टोर करना है 18। तो ये बॉक्स क्या हो गया, बॉक्स हमारे पास वेरिएबल हो गया। ये 18 क्या हो गया, 18 हमारे पास वैल्यू हो गई। अब जहां जहां पर मैं ये वेरिएबल यूज करूंगा, ये बॉक्स यूज करूंगा, मुझे उसकी वैल्यू मिलती जाएगी। वेरिएबल का नाम हम ले लेते हैं, लेट से एज। अब जहां जहां पर मैं एज यूज करूंगा, मुझे उसकी जगह उसकी वैल्यू 18 मिलती जाएगी। तो ट्राई करते हैं। टू क्रिएट अ वेरिएबल हम यहाँ पर कीवर्ड यूज करते हैं लेट, उसके बाद वेरिएबल का नाम जैसे कि एज, उसके बाद उसके अंदर आपको क्या रखना है, जैसे कि 18, और हर लाइन के आखिरी में आपको सेमीकोलन देना पड़ता है। इट्स नॉट मैंडेटरी, नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू गिव अ सेमीकोलन एट द एंड ऑफ ईच लाइन। ठीक है, अब ये मेरे पास वेरिएबल क्रिएट हो गया, उसके अंदर ये वैल्यू क्रिएट हो गई। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा, टू प्रिंट इट आई हैव टू राइट console.log। किसको प्रिंट करूंगा, वैल्यू को नहीं, वेरिएबल को। कॉपी किया, पेस्ट किया, फाइल को सेव किया, एंड यू विल सी 18 हेयर। तो ये है हमारे पास एक तरीका टू क्रिएट अ वेरिएबल एंड टू पुट अ वैल्यू इनसाइड दैट वेरिएबल। अब मैं इसको जितनी बार भी रीयूज कर सकता हूँ, फिलहाल के लिए मैं इसको प्रिंट करके इसको रीयूज कर रहा हूँ। तो मैंने इसको 5 बार रीयूज किया और पांचों बार मुझे उसकी वैल्यू दिखी 18। अब अगर मुझे उसको अपडेट करना होगा ना, तो मुझे एक एक लाइन में जाके अपडेट नहीं करना होगा, मुझे उसके वेरिएबल को अपडेट करना है। लेट से 18 से मुझे उसको बनाना है 20, तो जहां पर मैं उसको यूज कर रहा हूँ वहां पर वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। दिस इज द पावर ऑफ अ वेरिएबल। You can reuse the variable and you will get the same value each time, each and every time। तो अब आगे बढ़ते हैं। जब भी आप एक वेरिएबल क्रिएट करते हो, जैसे आपने यहाँ पर ये एज वेरिएबल क्रिएट किया,
अब आप जब वेरिएबल क्रिएट करते हो ना, तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। क्या क्या रूल्स होते हैं? रूल्स टू क्रिएट अ वेरिएबल या फिर टू डिफाइन अ वेरिएबल। आपको यहाँ पर सबसे पहला रूल ये है, वेरिएबल नंबर। आप अपने वेरिएबल का नाम नंबर से शुरू नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ पर वेरिएबल है हाइट, इसकी वैल्यू मैं डाल देता हूँ 6। फाइल को सेव किया, कोई एरर नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं इसके आगे एक नंबर स्टोर कर दूंगा, लेट्स से 5 हाइट, तो ये मुझे एरर दे देगा। एरर कहाँ पर शो होगा? कंसोल टैब में। ठीक है। यू कैन नॉट स्टार्ट अ वेरिएबल नेम विद द हेल्प विद द नंबर, बट आप वेरिएबल के नाम के आखिरी में नंबर दे सकते हो, कोई एरर नहीं आएगा। आप वेरिएबल के नाम के बीच में नंबर दे सकते हो, कोई एरर नहीं आएगा। स्टार्ट नहीं कर सकते आप बस वेरिएबल का नाम नंबर से। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, लेट टू हाइट इज इक्वल्स टू 5 7। टू हाइट इज इक्वल टू 5 7। ये मुझे एरर दे देगा, नंबर से शुरू कर रहा हूँ मैं इसलिए। ठीक है, तो मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ और इसके आगे लिख देता हूँ एरर। ओके, सेकेंड रूल। सेकेंड रूल ये बताता है कि आप अपने वेरिएबल का नाम, वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट फ्रॉम अंडरस्कोर एंड डॉलर सिंबल। ये दो स्पेशल कैरेक्टर्स है जो आप वेरिएबल में यूज कर सकते हो, चाहे स्टार्टिंग में, चाहे बीच में, चाहे आखिरी में। अंडरस्कोर और डॉलर। जैसे कि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, डॉलर नेम इज इक्वल्स टू राहुल, कर सकता हूँ, कोई एरर नहीं है। लेट अंडरस्कोर मार्क्स इज इक्वल्स टू 78, कर सकता हूँ, कोई एरर नहीं है। डॉलर और अंडरस्कोर, शुरू में, बीच में, आखिरी में। ये दो स्पेशल कैरेक्टर्स है जिनको मैं यूज कर सकता हूँ, नंबर को यूज नहीं कर सकता शुरू में। सो दिस इज द सेकेंड रूल, अंडरस्कोर एंड डॉलर। ठीक है, तो ये पहला रूल, ये दूसरा रूल। सेकेंड थर्ड रूल इज योर वेरिएबल नेम कैन नॉट हैव स्पेस इन बिटवीन। आप वेरिएबल के नाम के बीच में स्पेस नहीं डाल सकते। जैसे कि लेट माई नेम, आपने सोचा कि एक वेरिएबल का नाम है, नहीं, आपने यहाँ पर सिंटेक्स एरर कर दिया। फाइल को सेव करोगे, सिंटेक्स एरर। कौन सी लाइन? लाइन नंबर 25, यहाँ पर एरर है। अननोन आइडेंटिफायर नेम, उसको लग रहा है कि आप यहाँ पर कुछ और यूज कर रहे हो, बल्कि आप तो यहाँ पर इसको वेरिएबल का नाम देने वाले थे, तो ये एरर है। दिस इज नॉट अ वैलिड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और इसके आगे लिख देता हूँ एरर। वेरिएबल नेम इज केस सेंसिटिव। वेरिएबल के नाम जो है वो केस सेंसिटिव होते हैं, यानी कि अगर आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया, माय स्कूल, या फिर आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया फ्रेंड नितिन, और आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया कैपिटल एफ फ्रेंड रवि, तो ये दोनों वेरिएबल्स अलग हैं। आपको लग रहा है कि ये सेम है, बट बोथ आर डिफरेंट। जावास्क्रिप्ट इसको अलग ट्रीट कर रहा है, स्मॉल एफ को, और कैपिटल एफ को अलग ट्रीट कर रहा है। वाई? बिकॉज इट्स अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, यू शुड यूज कैमल केसिंग टू डिस्क्राइब योर वेरिएबल। कैमल केसिंग पता है क्या होता है? कैमल केसिंग, जब आपके वेरिएबल के नाम में एक से ज्यादा वर्ड्स यूज हो रहे हो, जैसे कि हैज ड्राइवर्स लाइसेंस, यस और नो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है जिस वेरिएबल में एक से ज्यादा वर्ड्स यूज हो रहे हैं। तो इसमें हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे वेरिएबल का नाम। हम क्या लिखेंगे? जो दूसरा वर्ड होगा उसका पहला लेटर कैपिटल, जो तीसरा होगा उसका पहला लेटर कैपिटल, चौथा होगा पहला लेटर कैपिटल। इससे हमें पता लग जाता है कि एक वेरिएबल में तीन तीन वर्ड्स है, और उस रीड करने में आसानी होती है, बहुत ज़्यादा आसानी होती है। ये मुझे लग रहा है कि एक ही वर्ड है जो मुझे रीड करने में मुश्किल हो रही है, लेकिन अब मुझे पता लग रहा है कि ये तीन डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स है। इसको बोलते हैं कैमल केसिंग। जैसे कैमल की पीठ ऊपर नीचे होती है ना, सेम वैसे ही। तो जब भी आपके वेरिएबल के नाम में मल्टीपल वर्ड्स हो, तो स्पेस तो हम दे नहीं सकते, ये तो रूल है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं,
वर्ड्स को जोड़ देते हैं और कैमल केसिंग यूज करते हैं। लास्ट, इट्स नॉट अ रूल बट इट्स अ बेस्ट प्रैक्टिस। जब भी आप एक वेरिएबल क्रिएट करते हो तो मेक श्योर यू यूज डिस्क्रिप्टिव नेम। व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव नेम मीन्स, जब भी आप अपने वेरिएबल का नाम बनाओगे तो आप उसके नाम को डिस्क्रिप्टिव रखोगे। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना। लेट जॉब 1 इज इक्वल्स टू टीचर, लेट जॉब 2 इज इक्वल्स टू डेवलपर। ये दो वेरिएबल्स मैंने बनाए। अब मैं दो वेरिएबल्स और बना रहा हूँ। लेट माई करंट जॉब, लेट माई फर्स्ट जॉब। अब बताओ कौन सा वेरिएबल, कौन सा पेयर ऑफ वेरिएबल आपको ज़्यादा रीड करने में आसानी लग रही है, डिस्क्रिप्टिव लग रहा है? बताओ, पहले दो या दूसरे दो? सेकंड वाला। एकदम करेक्ट। इसमें मुझे पता लग रहा है कि इस वेरिएबल में क्या वैल्यू हो सकती है। मेरी करंट जॉब, अभी की जॉब क्या है, मेरी पहली जॉब क्या थी, इसमें मुझे पता नहीं लग रहा। जॉब 1 किसकी जॉब 1, जॉब 2 कौन सी जॉब 2। तो ये चीज़ आपको लंबे समय तक हेल्प करेगी, आपको, आपके साथ जो डेवलपर्स हैं उनको भी, क्योंकि उनको पता लग जाएगा कि इस वेरिएबल में आपने क्या वैल्यू स्टोर की है। तो ये हमारे पास 6 रूल्स है, इसको जल्दी से नोट डाउन करो। अब हमने यहाँ पर अपने प्रोग्रामिंग में, जावास्क्रिप्ट में ये देख लिया कि वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, एक बॉक्स क्रिएट करने का क्या तरीका होता है। अब बारी है इसमें वैल्यूज को जब हम पुट करते हैं। अभी के लिए मैं क्या पुट कर रहा हूँ, राहुल 2078, नितिन, रवि, यस। अब मैं ये वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। अब ना जब हम वैल्यूज को पुट करते हैं तो वैल्यूज में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं डेटा टाइप्स। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट में हमारे पास दो तरीके की वैल्यूज होती है, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव वैल्यू। प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज, दोनों में डिफरेंस मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम यहाँ पर प्रिमिटिव वैल्यूज को पढ़ेंगे। देयर आर 7 प्रिमिटिव वैल्यूज, वैल्यूज या फिर डेटा टाइप्स भी आप बोल सकते हो। कौन कौन सी? पहली है हमारी नंबर। फर्स्ट वन इज योर नंबर। इसमें आप कोई भी नंबर स्टोर कर सकते, मतलब किसी भी टाइप का नंबर आप रख सकते हो, जैसे कि 1, 2, नेगेटिव में 9, पॉइंट में 12.45, किसी भी टाइप का नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट मतलब डेसिमल पॉइंट, और होल नंबर। ये होता है हमारा पहला डेटा टाइप, नंबर। तो मैं यहाँ पे क्रिएट करके दिखाता हूँ, लेट। इससे पहले मैं काम करूँगा, मैं ऊपर वाला कोड पूरा कमेंट कर दूंगा। कैसे? ये जो हमने कमेंट ओपन किया था, क्लोज किया था, इसको यहाँ से कट करते हैं, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे ताकि पूरा कोड कमेंट हो जाए हमारा। ठीक है, मैं आपको बाद में फाइल शेयर कर दूंगा इफ़ यू वांट। तो ये है हमारा टॉपिक, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, जिसमें 7 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। पहला है नंबर। मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, एज 22। नंबर टाइप में आप सीधा नंबर लिखते हो। अब चाहिए नंबर होल नंबर है या फिर डेसिमल पॉइंट नंबर है या फिर नेगेटिव नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है बट नंबर होना चाहिए। इसको मैं प्रिंट करूंगा, कंसोल लॉग एज, एंड यू विल सी द आउटपुट हेयर 22। पहला डेटा टाइप हो गया। दूसरा टाइप, स्ट्रिंग। व्हाट इज अ स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे कि लेट नेम इज इक्वल्स टू राहुल स्पेस शर्मा। तो यहाँ पर स्ट्रिंग के लिए हम यूज करते हैं डबल कोट्स। स्ट्रिंग क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर ये आर एक कैरेक्टर है, ए कैरेक्टर है, एच एक कैरेक्टर है, यू एक कैरेक्टर है, स्पेस एक कैरेक्टर है। तो इसका सीक्वेंस हमने जोड़ दिया और डबल कोट्स का यूज किया। डबल कोट्स और सिंगल कोट कुछ भी यूज कर सकते हो। अनलाइक जावा, एंड यहाँ पर आप सिंगल कोट डबल कोट कोई भी यूज कर सकते एंड ये डिफर कैसे करता है लाइक इंट और स्ट्रिंग से, इसमें क्या ऐसा है प्रॉपर्टी? हो। इंट नहीं है इसमें, इंट है ही हम्म। नहीं इसमें, नंबर है और स्ट्रिंग है। नंबर में आप नंबर यूज करते हो विदाउट डबल कोट्स या विदाउट सिंगल कोट्स, सीधा नंबर लिखते हो। ये मींस अदर लैंग्वेज में हम इंट यूज करते हैं, इंट एज हाँ इक्वल्स टू 22 हाँ, एंड स्ट्रिंग, और यहाँ पर हम लेट यूज कर रहे हैं।
करेक्ट। आप जावा की बात कर रहे हो? हाँ, तो मतलब ये लेट का क्या प्रॉब होता है, मतलब कैसे डिफर करता है देखो, ये? जावा में आप क्या करते एडवांटेजेस। हो, जावा में आप यूज करते हो इंट। इंट एज इज हम्म। इक्वल्स टू 18। ये होती है जावा हम्म। कोडिंग। ये चीज अगर मैं यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट में कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लेट एज इज इक्वल्स टू 18। दोनों में डिफरेंस ये है कि जावा में ना आप वैल्यू का टाइप नहीं बता रहे, आप यहाँ पर वेरिएबल को कह रहे हो, वेरिएबल एज। तुम्हारे अंदर मैं इंट ही स्टोर कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर इंट की जगह स्ट्रिंग स्टोर करूंगा ना तो ये मुझे एरर थ्रो कर देगा। ओके। जावा में आप किसका टाइप बताते हो, आप वेरिएबल का टाइप बताते हो। हम्म। ऑन दी अदर हैंड जावा स्क्रिप्ट में आप वेरिएबल का टाइप नहीं बता रहे। वेरिएबल आप कह रहे हो कि एक वेरिएबल है, कुछ भी वैल्यू इसमें हो सकती है, नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन। इसमें वैल्यू का टाइप होता है, इसमें वेरिएबल का टाइप होता है, इसमें वैल्यू का टाइप होता है। तो लेट बस एक वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए यूज हो रहा है, इसका कोई अलग और कोई मीनिंग नहीं है डेटा टाइप से रिलेटेड। तो लेट एज बी 22, लेट नेम इज बी राहुल शर्मा। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा कंसोल लॉग नेम, तो यू विल सी राहुल शर्मा। तीसरा डेटा टाइप है बुलियन। बुलियन स्टोर्स ट्रू और फॉल्स ओनली, उसके अलावा और कुछ नहीं स्टोर कर सकता। जैसे कि लेट इज एडल्ट, या तो ट्रू आएगा अगेन विदाउट सिंगल और विदाउट डबल कोट। ना सिंगल कोट देना है ना डबल कोट देना है, सीधा लिखना है। कंसोल लॉग करेंगे इज एडल्ट को, तो यहाँ पर हमारे पास ट्रू आ जाएगा। ओके। अब यहाँ पर एक चीज देखना, अगर आपको किसी भी वैल्यू का टाइप चेक करना है तो वी हैव अ ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट जिसका नाम है टाइप ऑफ ऑपरेटर। इसके आगे आप यहाँ पर जो भी वैल्यू रखनी है या वेरिएबल रखना है जिसके अंदर वैल्यू है, ऐसे लिखोगे तो वो उसका टाइप बता देगा। क्या टाइप बता रहा है ये? नंबर। कंसोल लॉग व्हाट इज द टाइप ऑफ नेम, चेक करने के लिए टाइप ऑफ का यूज करो। कंसोल लॉग व्हाट इज द टाइप ऑफ इज एडल्ट, ऐसे चेक करो। तो यहाँ पर बता रहा है स्ट्रिंग, यहाँ पर बता रहा है बुलियन। अगर आपको एक से ज्यादा चीजें प्रिंट करनी है तो आप कॉमा डाल सकते हो। दो दो जगह प्रिंट ना करने के बजाय आप इस तरीके से कॉमा डाल के प्रिंट कर सकते हो। कॉमा टाइप ऑफ नेम, कॉमा टाइप ऑफ एडल्ट। ठीक है, कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा? ओके। अब एक चीज यहाँ पर देखना, कैसे पता लगेगा कि ये नंबर है और ये स्ट्रिंग है? नंबर और बुलियन डिफरेंट कलर में आपको शो करेंगे, पर्पल कलर में शो करेंगे, लेकिन स्ट्रिंग हमेशा व्हाइट कलर में शो करेगी। ठीक है, तो ये मेन तीन डेटा टाइप्स है। इसके बाद और कौन कौन से है वो मैं बताऊंगा, पहले एक बार इसको नोट डाउन कर लो।